वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में स्थित संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल में राष्ट्र रक्षा सूर्य समर्पण कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि लक्ष्मी नारायण चौधरी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, कारगिल टाइगर हिल टॉप पर विजय पताका फहराने वाले परमवीर चक्र विजेता सूबेदार कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर मेजरी ऑनरेटी ब्रिगेडियर RM शर्मा, पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री रविकांत गर्ग, नगर विधायक श्रीकांत शर्मा, पूर्व राज्य ऊर्जा मंत्री TIOS रविंद्र सिंह, जय भगवान के साथ मां बागेश्वरी वीणा वादनी के समक्ष माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन किया गया। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति गीत मम करवस्तवम मम धर्मस्तवम से सबका मन मोह लिया। साथ ही संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल कैडेट्स द्वारा विभिन्न देशों में देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्तमान में हो रहे अनेक घटनाक्रम को स्लोगन से समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया गया। वहीं वेस्टियम विद्यालय के बच्चों ने अक्षम होते हुए भी मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं साथ ही KVRM स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति से भरा वीरों की याद दिलाते हुए नृत्य की प्रस्तुति कर सभी के मन में देश प्रेम को संचार दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि किसी भी देश के पूर्ण विकसित होने में 50% भागीदारी महिलाओं की होती है। यदि 50% भागीदारी महिलाओं की नहीं है तो वो देश पूर्ण विकसित नहीं हो सकता। उस कार्य को मूर्त रूप पूजनीय दीदी माँ दे रही है। वात्सल्य ग्राम में सैनिक स्कूल के द्वारा, दिव्यांग स्कूल के द्वारा मानवता की जो सेवा की जा रही है, जो यहाँ से बहादुर बेटियाँ यहाँ से निकल रही हैं, जिनको यही पता नहीं कि वो कहाँ पैदा हुए और किसके घर पैदा हुए, किस स्थान से पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनको विधाता के रूप में दीदी माँ पाल पोषित करके किसी को इंजीनियर बना रही हैं, किसी को डॉक्टर बना रही हैं। इससे बड़ी और मानव सेवा कोई नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आज ये राष्ट्रीय रक्षा सूत्र यात्रा जो जवान सेना पर बॉर्डर पर मौजूद है उनके लिए निकाली जा रही है। देखिए, दीदी माँ ने 21 वर्ष पहले ये कार्यक्रम शुरू किया था, राष्ट्रीय रक्षा सूत्र का। जो जवान आज कारगिल पर खड़ा है, जो जवान आज चाइना बॉर्डर पर खड़ा है, उस जवान को निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो अपने किसी भी पर्व की याद जरूर आती है। रक्षा सूत्र हमारे भारत का एक सर्व प्रमुख पर्व है, त्योहार है। तो ऐसे में जब हमारी बहन, हमारी बेटियां वहां पहुंचती हैं तो उनको ये लगता है कि पूरे देश में जितनी बेटियां हैं, जितनी बहनें हैं, वो सब हमारी बहनें हैं और पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। इसलिए इसका बहुत महत्व है। कैसा ये ऐसे जो कार्यक्रम हैं और ये एक सैनिक को के अंदर आत्मबल पैदा करता है, क्योंकि सैनिक अकेला देश की रक्षा नहीं कर सकता, देश के लिए युद्ध नहीं लड़ सकता। पूरा राष्ट्र उसके साथ जब भावनात्मक रूप से खड़ा होता है तो उसका आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी उसके पीछे खड़े होते हैं। ये उसके लिए एक अनोखे और अलौकिक पल होते हैं। यही वो रक्षा सूत्र है जिनके वादों को निभाने के लिए पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं, उसका राष्ट्र परिवार होता है। और जब इस तरह की दीदी माँ जैसी बहुत सारी हमारे इस देश से वो बहनें, वो बेटियां सरहदों पर जाती हैं तो लगता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी है। उससे खुशी के पल उस सैनिक के लिए कुछ नहीं हो सकते हैं। और ये भाई बहन और रक्षा का पर्व है, ये बहुत ही पावन पर्व है। मुझे आज इस यहाँ पर जो रक्षा सूत्र कार्यक्रम जहाँ से देश के अलग अलग कोनों में देश के सैनिकों के पास ये राखियाँ भेजी जा रही हैं, उसमें सम्मेलन होने का, सम्मिलित होने का मुझे दीदी माँ ने अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ। और क्योंकि मैंने वो पल जिए हैं, लड़ाई के दौरान दीदी चिट्ठियाँ जब आप लोगों ने लिखवा करके छोटे छोटे बच्चे भेजते थे, उनको बच्चों को तो नहीं पता था कि पहाड़ियों पर टैंक नहीं होते, तो वो सीधा बोलते थे, अंकल हमारे लिए टैंक का खिलौना लेके आए। तो एक बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, राष्ट्र एक साथ एकजुट होता है, सैनिकों के साथ उनके कंधे मजबूत होते हैं। तो ये
हैं, बेटियों के आपने काफी मोटिवेट भी किया, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चियों के लिए जो इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं? बहुत उनके लिए बहुत जो है गौरव की बात है, और ये हमारे राष्ट्र के गौरव की बात है कि आज बेटियां भी कंधे से कंधा मिला करके बेटों के साथ सेना सरहदों पर खड़ी हैं, और फक्र होता है क्योंकि आज वो बेटियां नहीं लक्ष्मीबाई जैसी जो हाथ में तलवार लेकर के दुश्मनों का खात्मा कर सकती हैं, तो आज वो बेटियां हाथों में बंदूक लेकर के दुश्मन की आंख में आंख डाल करके बात करती हैं और दुश्मन को थर्रा देती हैं। ऐसी बेटियां, ये राष्ट्र और अपनी बेटियों पर, अपने इन शेरनियों पर, शेरनियां ये बेटियां नहीं शेरनियां हैं, उन पर गर्व करता है। और हमारे 3 विद्यालय शेष रह गए हैं, शिक्षकों से राष्ट्रीय रक्षा सूत्र यात्रा तकरीबन 21 वर्षों से वात्सल्य ग्राम के आंगन से निकलती है। इसके पीछे उद्देश्य है कि जब भी कभी त्योहार का दिन आता है तो हमारे सैनिक बहुत भावुक होते हैं, क्योंकि वो परिवार से अलग होते हैं, परिवार से दूर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, बहनें उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं, माताएं उनकी घर में प्रतीक्षा करती हैं। उन भावुक क्षणों में हम वीर सैनिकों को ये अनुभव करवाते हैं, ये जताते हैं कि आपको जिन्होंने जन्म दिया या आपके माँ की उदर से जो जन्मी वो भगनी आपकी वही भगनी नहीं है, पूरे भारत की पुत्रियां बेटियां आपकी बहन हैं जो आपके लिए रक्षा सूत्र लेके आई हैं। और मैं आपको बहुत गौरव से कहती हूँ कि जो बॉर्डर पे हम लोग गए और पूरे देश की रक्षा सूत्र लेकर गए, पूरे देश में सैनिकों की चिट्ठियां जाती हैं और उन सैनिकों के साथ हमारा जीवन भर का एक आत्मीय संबंध बन जाता है। हम उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनके घरों में उत्सवों में शामिल होते हैं। तो ये भावनात्मक संबंध अपने भावों की अभिव्यक्ति का अनुष्ठान है राष्ट्र रक्षा सूत्र यात्रा। आज हमारा ये कार्यक्रम और भी विशेष हो गया कि परमवीर चक्र विजेता आदरणीय कैप्टन योगेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनको करगिल जिनको टाइगर घाटी का टाइगर कहा जाता है, वो आज हमारे बीच में है। हमारे बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री साहब लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ विराजमान है, रवि जी विराजमान है, श्रीकांत जी विराजमान है, राजीव गुप्ता जी विराजमान है। कितनी बच्चियां वहाँ लेकर रखने जा रही हैं? ये इसके आंकड़े तो विद्यालय दे पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बेटियां जाना चाहती हैं, बसें भर भर के जा रही है। फिर भी जब कुछ बच्चियां रह जाती हैं वो मुझसे शिकायत करती हैं। हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति को भी रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं, प्रधानमंत्री जी को भी जो है रक्षा सूत्र बंधेंगे, और देश के जो तीनों प्रमुख हैं सेना के उनको रक्षा सूत्र बंधेंगे। और उसके बाद बॉर्डर पर और यहाँ पर इंडिया गेट में जो अभी मेमोरियल बना है वहाँ जो हमारे सैनिक हैं वहाँ भी हम अलग अलग टोलियां अलग अलग जगह पर रक्षा सूत्र लेकर जा रहे हैं। इस बार यदि कौन से बॉर्डर पर जा रही है हमारी बहन? इस बार लोंगोवाल और अटारी बॉर्डर पर जा रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि हमें करगिल बॉर्डर पर जाने का मौका मिले, हम अगले वर्ष लगता है सफल हो जाएंगे वहां जाकर रक्षा सूत्र बांधने में।